नमस्ते। मैं आपको संतोषी माता की व्रत कथा संतोषी माता की व्रत गाथा हिंदी में सुनाती हूँ। यह कथा शुक्रवार के व्रत के दौरान पढ़ी जाती है और माना जाता है कि इसे पढ़ने और सुनने से सुख, संतोष और समृद्धि प्राप्त होती है। संतोषी माता की व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे तो कमाने वाले थे, लेकिन 7वां बेटा निकम्मा था और घर में ही पड़ा रहता था। बुढ़िया अपने 6 कमाने वाले बेटों को तो प्रेम से स्वादिष्ट भोजन कराती, लेकिन 7वें बेटे को उन्हीं की थाली की बची हुई जूठन खिलाया करती थी। 7वें बेटे की पत्नी यानी बहू इस बात से बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि उसका पति बहुत भोला था और अपनी माँ के इस व्यवहार पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन जब उसने अपने पति को इस बारे में बताया तो वह दुखी हुआ और अपनी आंखों से यह सब देखने का निश्चय किया। अगले दिन जब घर पर माँ ने भोजन के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया और अपनी पत्नी के बारे में पूछा। इस पर उसकी माँ ने कहा कि वह तो भूसी की रोटी खाती है और नारियल के खोल में पानी पीती है। बेटे ने इसे सच मानने से मना कर दिया। तब बहू ने अपनी सास के अत्याचारों को खत्म करने के लिए अपने पति को परदेस जाकर कमाने के लिए प्रेरित किया। पति भी घर का कलह देखकर परदेस जाने को तैयार हो गया। अपनी पत्नी से निशानी मांगने पर बहू ने अपने आंसू पोंछते हुए अपने गोबर लगे हाथ पति के जूतों पर रख दिए। यह छाप ही उसकी निशानी बन गई। पति के जाने के बाद सास और नंदों का अत्याचार और बढ़ गया। बहू से घर का सारा काम करवाया जाता और उसे केवल भूसी की रोटी और नारियल के खोल में पानी दिया जाता। एक दिन जब बहू जंगल में लकड़ियां लेने जा रही थी तो उसने रास्ते में कुछ स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते देखा। उसने उनसे इस व्रत की विधि और फल पूछा। स्त्रियों ने बताया कि यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से सब प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और धन धान्य की वृद्धि होती है। उन्होंने व्रत की पूरी विधि बताई। अगले शुक्रवार को बहू ने व्रत किया। जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचीं और उन पैसों से गुड़ और चना खरीदा। उसने सच्चे मन से 16 शुक्रवार तक व्रत करने का संकल्प लिया। माता की कृपा से धीरे धीरे उसके कष्ट दूर होने लगे। इधर संतोषी माता ने बहू के पति को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वह अपनी पत्नी की सुध ले। पति ने माता से कहा कि वह बिना व्यापार का हिसाब किताब चुकाए घर कैसे जा सकता है। माता ने कहा कि सुबह उठकर मेरे नाम का घी का दीपक जलाना और फिर दुकान पर जाना। माता की कृपा से पति का सारा लेन देन जल्द ही पूरा हो गया और उसे बहुत धन प्राप्त हुआ। वह खुशी खुशी सारा धन लेकर घर लौट आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब उसे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। दोनों ने उद्यापन की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसकी पड़ोसन उससे ईर्ष्या करती थी। इसलिए उसने बच्चों को सिखाया कि वे भोजन करते समय बहू से खटाई मांगे। चूंकि संतोषी माता के व्रत में खटाई खाना वर्जित होता है, इसलिए बहू ने बच्चों को खटाई के बदले पैसे दिए। बच्चों ने उन पैसों से दुकान से खटाई खरीद ली और खा ली। जैसे ही बच्चों ने खटाई खाई, बहू के जीवन में फिर से दुख आ गया और उसका पति राजा के यहाँ बंदी बना लिया गया। बहू को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह मंदिर गई और माता से माफी मांगते हुए फिर से उद्यापन करने का संकल्प लिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई और पति को राजा के बंधन से मुक्त करवा दिया। अगले शुक्रवार को बहू ने फिर से उद्यापन किया और सावधानी रखी कि कोई भी खटाई न खाए। इस बार उसने ब्राह्मणों के बच्चों को भोजन कराया और दक्षिणा में पैसे न देकर एक एक फल दिया। संतोषी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और जल्दी ही उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। बहू का घर सुख समृद्धि से भर गया और वह अपने पति तथा पुत्र के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। जय संतोषी माँ। यह कथा हमें सिखाती है कि संतोष रखने और नियम